ना टायर्ड ना रिटायर्ड, टाइग्रेस अभी जिंदा है और अगली जंग के लिए पूरी तरह तैयार भी है। राजस्थान में भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तेवर कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, जिन्होंने शनिवार यानी 4 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन से नामांकन भरा, जिसके बाद वसुंधरा ने मीडिया से बात की और साफ कह दिया कि उनके रिटायरमेंट की बात को दिल से निकाल ही दे तो अच्छा है। कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती है जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। तो मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। तो वसुंधरा राजे के तेवरों से अब यह साफ हो गया है कि वो पूरी ताकत से मैदान में उतर रही हैं और शिद्दत से चुनावी जंग में कांग्रेस का सामना करेंगी। लेकिन ये खबर राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि वह वसुंधरा राजे को मुकाबले से बाहर मान चुके थे। गहलोत को लग रहा था कि भाजपा ने वसुंधरा को साइड लाइन कर दिया है, लेकिन वसुंधरा के लौटने के बाद अब मुकाबला कांटे का हो गया है। गहलोत ने चंद दिनों पहले ही आरोप लगाया था कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, पर अब वसुंधरा के ताल ठोकने के बाद अशोक गहलोत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि गहलोत की तरह ही वसुंधरा भी राजस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और उनके पास कांग्रेस की हर शातिर चाल की काट मौजूद है। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है। और आप बताइए, कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा। खास बात यह है कि झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र, जहां से वसुंधरा राजे ने नामांकन दाखिल किया है, उस सीट का प्रतिनिधित्व वो पिछले 34 सालों से कर रही हैं। यहीं से वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रही हैं। इस क्षेत्र से वसुंधरा राजे का ये 10वां नामांकन है और यहाँ से जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो इस सीट पर प्रचार करें या ना करें। दरअसल भाजपा की तरफ से वसुंधरा को ये सीट इसलिए भी दी गई है ताकि उन्हें यहाँ पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उनके पास बाकी राजस्थान में भी प्रचार करने और रणनीति बनाने का समय मिल जाए। अन्यथा पहले वही अफवाह थी कि वसुंधरा को इस बार धौलपुर से टिकट दिया जाएगा, जो कि गलत साबित हुई, क्योंकि धौलपुर से जीत हासिल करने के लिए वसुंधरा को कड़ी मेहनत करनी पड़ती। खैर, राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं, जिनका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा और ये समय वसुंधरा राजे के लिए अग्नि परीक्षा का है, क्योंकि रिटायर ना होने का जो उन्होंने बयान दिया है उसमें निस्संदेह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति भी शामिल है, क्योंकि ये बयान देते हुए वसुंधरा के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वो अंदर की सारी कहानी बयां कर रहा था। कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती है जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही।
पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। वसुंधरा राजे के इस तरह खुलकर बयान देने के बाद ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बनेंगी, जो कि इस बात का संकेत देती है कि धौलपुर की इस महारानी ने पार्टी के अंदर अपने विरोधियों पर जीत हासिल कर ली है और अब समय है बाहरी दुश्मनों यानी कांग्रेस से निपटने का, जो कि सत्ता तो आग का दरिया है जिसमें तैर कर ही जाना होता है। अब राजस्थान की जनता वसुंधरा पर भरोसा जताती है या फिर से गहलोत के लुभावने वादों में फंसती है, इस राज पर से पर्दा 3 नवंबर को ही उठ पाएगा। तब तक इसी प्रकार हम आपको विधानसभा चुनाव 2023 का हर अपडेट देते रहेंगे। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।